हेलो गाइस, मैं बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले 138 के केस के बारे में। जो आपको अभी जो है बहुत सारे लोगों को जो ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि 138 का केस कौन से कारण से लग सकता है, और बहुत सारे लोगों को तो 138 का केस जो है लग चुका है और क्यों लगा है और लगाया जाता है या फिर नहीं, ये लीगल है या फिर इनलीगल, सब कुछ जान लेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन नजर कॉल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और पुराना है तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हम लोगों का जो है हौसला बढ़ता है और हम जो और भी जो है अच्छा वीडियो पोस्ट करने का कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का भी जो फिलहाल जो 138 का केस लग चुका है। 138 का केस एक्चुअल में होता क्या है? 138 का केस एक्चुअल में होता है जो है फ्रॉडबाजी का केस, ठीक है। मतलब धोखाधड़ी का एक टाइप से केस होता है। जो अगर मान लीजिए कोई भी बंदा आपसे अगर चीट करता है, आपसे पैसे लेकर जो है पैसा वापस नहीं करता है, तो जो है उसको जो 138 का जो है केस लगाया जा सकता है, लेकिन उसको जो है प्रूव करना पड़ता है। लेकिन इस केस में जो बैंक भी ये 138 का केस लगा सकती है, या फिर आपको जो है कोई भी बंदा 138 का केस लगा सकती है इस चेक के थ्रू है, ठीक है। तो मतलब आपको जो है चेक तो बहुत सारे लोग देते होंगे और बैंक को जो है बहुत सारे लोग जो है अभी फिलहाल चेक के थ्रू जो है उनका अभी भी जो है ये ट्रांजेक्शन होता है। और जो सिक्योर लोन में तो चेक लिया जाता ही है, ठीक है। अगर जो है इन केस कोई भी प्रॉब्लम आता है तो चेक के थ्रू जो है ये ट्रांजेक्शन होता रहता है, आपका EMI दिया जाता है, लिया जाता है। बैंक जो है EMI जो है चेक के थ्रू बहुत सारे लोगों का लेती है। तो इस थ्रू में अगर जो है आपका चेक जो है बैंक जो है डाल देती है दूसरे बैंक में, जिस बैंक से आपका जो है पेमेंट आता है, और जो है आपके अकाउंट में अगर सफिशिएंट बैलेंस जो है नहीं रहता है, अगर एक भी रुपये EMI से कम होता है तो बैलेंस जो है नहीं काटा जाता है। तो बैलेंस अगर नहीं काटा जाएगा तो जो है चेक बाउंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब सफिशिएंट बैलेंस अगर नहीं होता है तो चेक बाउंस होता है, आप सब लोगों को मालूम ही होगा। इस टाइम में अगर जो आपका चेक बाउंस हो जाता है तो जो है बैंक आपको 138 का केस लगा सकती है कि भाई आपने जो है धोखाधड़ी का केस किया है, हमको जो आपने चेक दे दिया और जो हम आपके अकाउंट में जो है सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जिसके कारण से जो है आपका चेक बाउंस हो गया, हमारा चेक जो है बाउंस हो गया और हमको जो है पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना है कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं भी हुआ है तो भी ये आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा होने में भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और आपको अगर कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन बाद लेंगे, अगर मान लीजिए आपका 21 तारीख डेट है, ठीक है, 21 तारीख डेट है EMI देने का, लेकिन जो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपके पास जो 30 में बैलेंस आ जाएगा या फिर जो 2 से 3 महीना टाइम लग जाएगा, फिर भी जो है आप अपना बैंक को जाके बताइए कि सर, या फिर मैनेजर, वहाँ पर जो बैंक के जो मैनेजर है आपके ब्रांच के, उस ब्रांच के मैनेजर में जाइए, मैनेजर के पास जाइए, जाके जो है उनसे जो बात करके जो है उनसे जो टाइम मांग लीजिएगा कि भाई मेरा जो है ये टाइम में जो है पैसा आ जाएगा, तो अभी सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जितना भी बैलेंस जो आप हमारा जो बनता है टोटल हम जो क्लियर कर देंगे, ठीक है। उनसे जो है बात कर लीजिएगा कि आपको जिस डेट में आपका EMI आने वाला है तो उसके अगले डेट ही जो है आपका जो है पैसा काट लिया जाए। लेकिन अभी अगर चेक डालते हैं तो चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर चेक बाउंस होता है तो 138 केस भी वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं डालेंगे तो भाई ऐसा कोई झंझट आने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो बैंक को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है बहुत सारे जो रिकवरी एजेंट जो हो रहे हैं, रिकवरी एजेंट जो 90% जो 138 का केस लगा दे रहे हैं, मतलब जो अपने से ही जो वकील बन जा रहे हैं, अपने से ही जो जज बन जा रहे हैं भाई, अपने से जो पुलिस ऑफिसर बन जा रहे हैं। तो भाई आपको जो है डरा के धमका के आपके पास अगर पैसा है तो इस जो है लोगों को जो है पैसा दे दीजिए, बैंक को पैसा दे दीजिए। अगर नहीं है तो जो है भाई आपके पास कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ आपका जो है छीन नहीं सकता है, कोई भी आपका हक नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये जो है कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं जाता है कि आप अपना EMI अगर नहीं देते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं जाता है, ठीक है। बड़ा कोई क्राइम में नहीं जाता है, क्योंकि अगर जो आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं है, आपने जो है लोन लिया है बैंक को, तो अगर आप पैसा लौटाना चाहते हैं तो अगर जो है अभी आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ दिन बाद आप लौटा देंगे बोल रहे हैं, तो भाई इसमें कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं जाता है कि ऐसा कोई धोखाधड़ी नहीं होता है जैसे सब कुछ, ठीक है। 138 के केस के लिए जो बैंक को आपको पहले से जो है बोल देना चाहिए, अगर नहीं लगे इसलिए जो चेक बाउंस ना हो तो आपको जो चेक कुछ दिन बाद डालना है, तो बैंक में जाके आपको डायरेक्टली बोल देना है, तो बैंक आपका बात जरूर से जरूर सुन लेगी। और ज़्यादातर करके इस रिकवरी एजेंट के झंझट में ना पड़े, क्योंकि रिकवरी एजेंट जो है ऐसे ट्रेन किया जाता है उन लोगों को कि भाई जो है वो खुद ही जो वकील है, खुद ही जज है, सब कुछ जान के बैठे हैं। लेकिन अगर आप उनसे कुछ भी पूछने जाएंगे तो उनको कुछ भी मालूम नहीं है कौन सा केस में क्या होता है, कि 138 के केस क्या होता है, तो इसके बाद क्या क्या नोटिस आ सकता है, ठीक है। सिर्फ वो जो है आपको डराने धमकाने के लिए जो उनको ट्रेन किया जाता है बैंक की तरफ से, ठीक है। अगर कुछ भी होता है तो उनका जो जॉब चला जाता है, बैंक कुछ नहीं करती है, ठीक है। बैंक बोल देती है हमने ऐसा कुछ करने का जो बोला नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है ये गाली गलौज देते हैं,
ये गाली गलौज भी लीगल नहीं है, और आपसे जो है बदतमीजी से बात करना ये भी कोई लीगल तरीका नहीं है। इसको जो है कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ नहीं किया है, क्योंकि जो सभी बैंक को जो है परमिशन मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक तभी तो उनको परमिशन देंगी। अगर उनको जो है परमिशन मिलता है फिर तो जो है बैंक उनको परमिशन देगी, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है, ठीक है, रिकवरी एजेंट के पास। तो रिकवरी एजेंट ज़्यादातर जो है फेक नोटिस बजा के भेज देते हैं, बना के भेज देते हैं, 130 का केस का भेज देते हैं, जो 13/2 का 13/4 का सबका जो है फेक नोटिस बहुत ज़्यादातर बना के जो भेज देते हैं। तो समझदारी का काम यही होगा, अगर आपके पास फिलहाल जो नोटिस आया है, ठीक है, उन नोटिस में आपको जो है सीधा जो है आपको कोई कोर्ट में चले जाइए, वकील के पास, कोर्ट के वकील के पास जो है अच्छा सब कुछ ये केस जानता होगा, बैंक का केस लड़ता होगा, उनके पास जाके चेक करा लीजिए। अगर बोलते हैं भाई ये रियल है, ठीक है, तो डरने का कोई बात नहीं है, रियल है तो आपको जो कोई वकील भी हायर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद ही जो है लोक अदालत में जो है जाके अपना केस जो है दाखिल करा सकते हैं, दाखिल करा के जो है अपने से अपने जो केस लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके बदले में कोई दूसरा कोई केस नहीं लड़ सकता है, एक वकील लड़ सकता है। अगर आप जो है पैसे देकर उनको हायर करते हैं, वकील जो केस लड़ सकता है, और सेकंड आप खुद से ही जो है ये केस लड़ सकते हैं। तो वही भाई कोई ऐसा कोई डरने का बात नहीं है। 138 का केस जो है बैंक नॉर्मली 2-3 EMI फेल होने से नहीं लगाती है, और अगर लगाएगी भी नहीं है, ये लगाई भी नहीं। लेकिन आपको जो समझदारी का काम यही होगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जाकर जो उनको पहले बता दीजिए कि भाई इस डेट में मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ डेट बाद आएगा, तो आप जो है ये चेक कृपया करके नहीं डालिएगा, ठीक है। तो बैंक ज़रूर आपका बात सुनेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, वो पहले से ही चेक कर लेंगे। तो इसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पुराने हैं सब्सक्राइबर पुराने हैं हमारे, तो जो है चैनल में जो है आपको शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो है नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन में जो कॉल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।